डेपुटेशन के बारे में हम बात करेंगे, और जो अगली चीज हमें सिमिलर डेपुटेशन के बारे में स्टडी करनी है, दैट इज व्हाई मुस्लिम्स टुक अ डेलीगेशन टू शिमला। मुसलमान शिमला डेपुटेशन लेकर क्यों गए? व्हाई मुस्लिम्स टुक अ डेलीगेशन टू शिमला, व्हाट वाज द रीजन? क्या वजह थी, क्या रीजन था? 7 मार्क्स के अंदर ये आता है सवाल आपको, ठीक है। वाई मुस्लिम्स टुक अ डेलीगेशन टू शिमला, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग, पहला रीजन हमें जाहिर सी बात है, आई होप यू गाइज रिमेंबर द स्ट्रक्चर। 7 मार्क्स के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है? सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट, P1 P2 P3, ठीक है। P1 के अंदर आपके पास रीजन 1 आएगा, P2 के अंदर आपके पास रीजन 2 आएगा, P3 के अंदर आपके पास रीजन 3 आएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए वी नीड टू हंट फॉर 3 रीजंस व्हाई मुस्लिम्स टुक डेलीगेशन टू शिमला। सही है। अच्छा, पहला रीजन पहले मैं समझा दूं, फिर उसको बिल्कुल एक लाइन में लिखूंगा, ठीक है। देखो, पहला रीजन ये था कि अगर आपको याद हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन से मुसलमानों के और ब्रिटिश के जो ताल्लुकात थे वो इंप्रूव हो गए थे, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उससे एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस इंप्रूव हो गए थे। उससे क्या हुआ था? एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस इंप्रूव हो गए थे, ठीक है। अब यहां पर बात गौर से सुनिएगा। अब मुसलमानों ने ये देखा कि ये अच्छा मौका है, हम जो है वो अपने रिलेशंस मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो इस वजह से मुसलमानों ने एक डेलीगेशन बनाई एंड दे टुक अ डेलीगेशन टू शिमला। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का एक आउटकम ये था कि एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस इंप्रूव हो गए। सो दिस वाज टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी बाय द मुस्लिम्स टू इंप्रूव देयर रिलेशंस फर्दर, ठीक है। तो इस वजह से अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए, जब आपके किसी से ताल्लुकात अच्छे होते हैं, आप चाहते हैं मजीद बेहतर हो, तो आप उससे बातचीत करते हैं, ठीक है। सो टू इंप्रूव रिलेशंस फर्दर, Muslims took a delegation to Simla. ठीक है, I will write it very shortly. Delegation was taken to Simla. ये आपके पास फर्स्ट रीजन है शिमला डेपुटेशन का। दिस इज द फर्स्ट रीजन जो आप अपने पैराग्राफ नंबर 1 में लिखोगे, ठीक हो गई बात। नाउ दूसरा रीजन, क्यों ले गए मुसलमान डेलीगेशन शिमला? द सेकंड रीजन वाज दैट मुसलमानों को इस चीज का एहसास हो गया था, द मुस्लिम्स रियलाइज कि भाई हिंदूज हमारे साथ कभी खड़े नहीं होंगे, हिंदूज हमारी खुशहाली, हमारी तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा, मुसलमानों को यह एहसास कैसे हुआ था? जाहिर सी बात है, आपने देखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर, इफ यू गाइज रिमेम्बर दिस, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हिंदू ने देखा जैसे ही मुसलमानों को, कि मुसलमानों की मेजॉरिटी बन रही है, मुसलमानों को जो है ना वो ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की तरक्की होगी, तो तो हिंदूज ने क्या स्टार्ट कर दिया था? हमने स्टडी किया था, हिंदूज ने स्टार्ट कर दी स्वदेशी मूवमेंट। हिंदूज गॉट सैड। तो अब मुसलमानों को इस चीज की रियलाइजेशन हो गई थी कि हिंदूज आर नॉट द वेल विशर्स ऑफ मुस्लिम्स, एंड इसी वजह से फॉर दिस वेरी रीजन मुसलमानों ने ये सोचा कि हमें खुद के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर दे टुक अ डेलीगेशन टू शिमला, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आफ्टर 1857, ठीक है, 1857 में क्या हुआ था? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने एक चीज दी थी। सर सैयद अहमद खान ने क्या दी थी? टू नेशन थ्योरी दी थी। अब मुसलमानों को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि सर सैयद अहमद खान की जो टू नेशन थ्योरी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। क्या रियलाइज हो गई थी चीज मुसलमानों को? सर सैयद की टू नेशन थ्योरी बिल्कुल करेक्ट थी। सवाल यहाँ पर ये होता है, आपको एग्जामिनर साहब को ये बताना पड़ेगा,
मुसलमानों को ये चीज रियलाइज कैसे हुई थी? ऐसे हुई थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ, ठीक है, तो हिंदूज ने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल से किसको फायदा हो रहा था? मुसलमानों को। तो हिंदूज जेलस हुए, हिंदूज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो इससे मुसलमानों को ये रियलाइज हो गया कि सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। हिंदूज हमसे हमेशा जेलस रहेंगे, एंड देयरफॉर मुसलमानों ने ये सोचा वी नीड टू स्टैंड अप फॉर आवर सेल्स। ठीक है, इससे क्या हुआ? मुसलमानों ने ये सोचा, मुस्लिम्स thought of standing for their rights, ठीक है, of working for themselves, ठीक है, and therefore the best way to work for themselves was that कि वो कहाँ क्या करते? ब्रिटिश से अपने रिलेशंस इंप्रूव करते। so they took a delegation to Simla. This was the second reason why Muslims took a delegation to Simla. Now तीसरा रीजन, थर्ड रीजन, ये अब हमारे पास दो पैराग्राफ्स हो गए हैं, दो रीजंस हमने बता दिए, ठीक है। नाउ अब क्या होगा? देखो, थर्ड रीजन शिमला डेपुटेशन ले जाने का ये था, बेटा ब्रिटिश जो लोग थे ना, उनमें भी डिविजन्स थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बैकग्राउंड दूंगा तो ये पॉइंट समझने में मजा आएगा। ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड, उसके अंदर ना दो पार्टीज हैं, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर क्या है बेटा? दो पार्टीज हैं, ठीक है। एक तरफ हमारे पास कौन है? एक तरफ हमारे पास कंजर्वेटिव पार्टी है, ये आपको हमेशा याद रखना है बात, ठीक है। और एक तरफ हमारे पास लेबर पार्टी या लिबरल्स हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, गौर से सुनिएगा बेटा। ब्रिटेन के अंदर 1905 में इलेक्शंस हुए। क्या हुए? कब हुए? कहां हुए? 1905 में जनरल इलेक्शंस हुए। 1905 में इंग्लैंड के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए। 1905 के जो इलेक्शंस थे उसमें लिबरल्स जीत गए, दे वॉन। अच्छा, मिठाई खिलाएं? नहीं बेटा, जो यहाँ पर बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी ना, कंजर्वेटिव पार्टी, इट वाज एंटी इंडियन पार्टी। ये इंडियन से सख्त नफरत करते थे ये लोग, ये इंडियन से सख्त, दे हेटेड इंडियंस, ठीक है। दे वर रेसिस्ट, दे हेटेड इंडियंस। इंडियंस मींस बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड सिख्स एंड एवरीवन लिविंग इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट दैट टाइम। लिबरल्स जो थे, liberals, they wanted to provide favor to Indians. They wanted to provide favor to Indians. सर किस किस्म का फेवर? खाना पका के देते थे? नहीं। किस किस्म का फेवर? वो फेवर ये था कि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा चांस दो अपना मुल्क रन करने के लिए। इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा चांस दो अपना मुल्क रन करने के लिए। इंडियंस को गवर्नमेंट में चांस दो। ठीक हो गई बात? बात हम क्या कर रहे हैं? बात हम ये कर रहे हैं कि जो लिबरल्स थे, द लिबरल्स, ठीक है, दे एक्चुअली वॉन द इलेक्शंस। एंड लिबरल पार्टी वो पार्टी थी जो चाहती थी कि इंडियंस को अपने मुल्क गवर्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चांस दिया जाए और मिनिमम ब्रिटिश इंटरवेंशन हो। नाउ अब सीन सुनिएगा बेटा। इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ? तो हम पहली बात जो यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं वो ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर इलेक्शंस हुए। 1905 में इलेक्शंस हुए। कहां पर हुए? इलेक्शंस हुए इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। वो इलेक्शंस जो हुए वो कौन जीता? इट दे वर वॉन बाय लिबरल्स, वॉन बाय, दे वर वॉन बाय लिबरल्स, लिबरल्स जीत गए। नाउ लिबरल्स जो थे, they were about to give concessions, they were about to give concessions. sir कैसे? they were about to bring new reforms, ठीक है। they were about to bring new reforms in 1909, जिसको हम क्या कहते हैं? मोल्डेमेंटो रिफॉर्म्स। नाउ अब ये पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है, ये पूरी क्या है? ये पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है। अब मेन पॉइंट, मेन रीजन क्या है बेटा? मेन रीजन ये था, जब मुसलमानों को ये पता चला कि इंग्लैंड के अंदर इलेक्शंस लिबरल्स जीत गए हैं, तो मुसलमानों ने ये सोचा कि यही मौका है, यही मौका है। हमें पता, जाहिर है मुसलमानों को ये बात पता थी कि ब्रिटिश जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आएगी, ब्रिटिश नया नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएगी हमारे लिए।
तो मुसलमानों ने ये सोचा इससे पहले कि ब्रिटिश हमारे लिए रिफॉर्म लेकर आए, हम पहले से अपनी डिमांड्स उनको बता देते हैं, ताकि जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी नया रूल्स ब्रिटिश लेकर आए, उसमें हमारी डिमांड्स पहले से फुलफिल्ड हों। ठीक हो गई बात। जैसे ही मुसलमानों को ये पता चला इंग्लैंड के अंदर लिबरल्स जीत गए और वो नए रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, तो मुस्लिम्स टुक अ डेलीगेशन टू शिमला, ताकि ब्रिटिश को ये बताया जा सके कि भाई हमारी ये डिमांड्स हैं और आप अपने नए रिफॉर्म के अंदर हमारी डिमांड्स को इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। अब सवाल आप लोगों के जहनों में ये आ रहा होगा कि सर क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी? अब ये कई की गई थी या नहीं की गई थी, ये आपको पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे मोल्डेमेंटो रिफॉर्म्स। टुक अ डेलीगेशन टू शिमला टू इन्फॉर्म द ब्रिटिश इन एडवांस, पहले से ब्रिटिश को ये बताना था अबाउट मुस्लिम डिमांड्स। ठीक है, सो दीज आर द 3 रीजंस जिस वजह से they took a delegation to शिमला। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात? These were the 3 reasons why Muslims took a delegation to शिमला। ठीक है, ऑल राइट। ये कितने मार्क्स में आता है? दिस वाज अ 7 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ एक और 7 मार्कर क्वेश्चन जो शिमला डेलीगेशन से के बारे में पूछा जाता है, एग्जामिनर साहब का क्वेश्चन है, वो ये किसी भी इवेंट की ना इम्पोर्टेंस 7 मार्क्स में आती है। कितने में मार्क्स में आती है? 7 मार्क्स में आती है। इम्पोर्टेंस ऑफ शिमला डेपुटेशन। ठीक है, ये शिमला डेपुटेशन इंपॉर्टेंट क्यों था? जल्दी से वही, दिस ऑल्सो कम्स फॉर 7 मार्क्स, वही पैटर्न रहेगा। जल्दी से 3 रीजंस पर गौर कर लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट था। पहला रीजन, ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम हमारे लिए क्या एक्सेप्ट किया? एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल आएगा कि सर ये एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इतना जरूरी क्यों था? बेटा ये इस वजह से जरूरी था, इट वाज अ माइलस्टोन फॉर मुस्लिम्स, बिकॉज इसके जरिए मुस्लिम्स गॉट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम हिंदूज। ठीक है, मुसलमानों को क्या मिली? मुस्लिम्स गॉट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। मुसलमानों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिली। किससे? हिंदूज से। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले हिंदूज और मुसलमान मर्ज होते थे। अगर हिंदूज कुछ गलत करते थे, वो भी सारा इल्जाम किस पे ऊपर आ जाता था? हमारे सर के ऊपर आ जाता था। इससे भी बड़ी बात, प्लस बेटा ये किसकी मेहनत का फल था? फ्रूट ऑफ सर सैयद अहमद खान के एफर्ट्स। ठीक हो गई बात। ये पहली इंपॉर्टेंस थी शिमला डेपुटेशन की। दूसरा देखो, शिमला डेपुटेशन से मुसलमानों के पास पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस आया। शिमला डेपुटेशन के बाद मुसलमानों के पास क्या आया? पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस। सर आपको कैसे पता पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस आया? प्रूफ करके दिखाएं। तो सबसे बड़ा प्रूफ है अगली जो हम चीज पढ़ेंगे, मुसलमानों के पास इतना पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस आया कि दे एस्टैब्लिश्ड देयर ओन पार्टी विच वाज कॉल्ड मुस्लिम लीग। उन्होंने क्या बनाई? अगर बेटा शिमला डेपुटेशन नहीं हुआ होता, कभी भी मुस्लिम लीग नहीं बनी होती। ठीक है, और मुस्लिम लीग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी? बिकॉज पाकिस्तान मूवमेंट की जड़ थी। मुस्लिम लीग के बगैर हमें पाकिस्तान कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, एंड द थर्ड रीजन या थर्ड इंपॉर्टेंस ये थी कि मुसलमानों के ताल्लुकात ब्रिटिश के साथ मजीद बेहतर हो गए। एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस इम्प्रूव्ड फर्दर। भाई जब आपने देखा, मैंने आपको बताया ऊपर कि जब ब्रिटिश ने ये एक्सेप्ट किया कि मुसलमानों के पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, तो इससे मुसलमान खुश हुए। उनको इस बात की खुशी हुई कि अब अंग्रेज हमें, अब ब्रिटिश हमें अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं पहले के मुकाबले। सो एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस इम्प्रूव्ड फर्दर। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग्स दोनों कम्युनिटीज के दरमियान कम हो गई। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग्स दोनों कम्युनिटीज के दरमियान कम हो गई। अब एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करके चलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंस थी जो कि यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम वर्बली, वैसे 3 हो गई हैं।
हिंदूज का क्या रिएक्शन था? हिंदूज का ये रिएक्शन था कि उन्होंने फौरन जेलिसी में आके फिरोज शाह मेहता के अंडर में डेलीगेशन भेजी। तो इससे मुसलमानों को ये रियलाइज हुआ कि हिंदूज हमेशा जलते रहेंगे मुसलमानों से, और मुस्लिम्स नीड टू यू नो स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स इन अकॉर्डेंस विद द टू नेशन थ्योरी ऑफ सर सैयद अहमद खान। ठीक है, द मीटिंग विल एंड, वी विल यूज द सेम लिंक, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।